दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन से हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो इंग्लिश को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देता है, जिसमें से आप पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी कोई भी लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक कंसर्न फॉर्म खुल करके आ जाएगा, पढ़ने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो ईमेल आईडी आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में पहले से ईमेल एड्रेस है जो कि लॉगिन हो, तो आप कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, वरना आपको एंटर मैनुअली वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी डाल करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना रहेगा, तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। मान लो आप जॉब करते हो तो सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वाले ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप सबकी मंथली इनकम पूछ जाएगी, वो डाल देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ बताया जाएगा कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी, इसके बाद में एप्लीकेशन डाला जाएगा, इसके बाद में एग्रीमेंट साइन करना रहेगा और बैंक अकाउंट में आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपको अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करना रहेगा, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपसे सी केवाईसी नंबर पूछा जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सेलेक्ट अदर केवाईसी मेथड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना रहेगा, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप देखेंगे हमारा जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक फोटो क्लिक करने के लिए बोला जाएगा, तो कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करने के लिए आपके रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। आप अपना मोबाइल फोन अपने फ्रंट फेस पर रखेंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड वगैरह बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप कोई भी चश्मा, मास्क या टोपी वगैरह ना पहने। आपको नीचे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करना है। आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अपना फोटो इस क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्लिक कर लेना है। अब आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जिसमें से सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एजुकेशन पूछी जाएगी, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने 10वीं 12वीं कोई पढ़ाई करी है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपको ऑक्यूपेशन प्रोफेशन पूछा जाएगा, तो मान लो आप प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करते हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। एक्टर सिंगर हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक एम्प्लॉय हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ में कई ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अब आपको दो रेफरेंस देने होंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है आपको फादर, मदर या फिर अपनी वाइफ, स्पाउस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप अपने किसी भी दोस्त का नाम यहाँ पर डालकर उसका मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते के साथ ही आप देख सकते हैं हमें 54,000 रुपए तक का लोन ऑफर किया जा रहा है। मिनिमम अमाउंट हम यहाँ पर 22,000 रुपए ही ले सकते हैं और मैक्सिमम हम 54,000 रुपए ले सकते हैं। इसके अलावा ईएमआई प्लान भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 12 महीने के लिए अगर आप लोन लेते हैं, मान लो आपको 54,000 रुपए का लोन चाहिए, 12 महीने के लिए लेते हैं, तो हमारी जो मंथली ईएमआई आएगी वो 5128 रुपए की आने वाली है। इसके अलावा ईएमआई आप किस डेट को देना चाहते हैं, मान लो आपकी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है तो आप 2 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए, मान लो 4 तारीख को आ जाती है तो 5 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लो 7 तारीख को आपको सैलरी आती है तो यहाँ 8 तारीख को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कंप्लीट समरी खुल करके आ जाएगी, आपको कितने रुपए का लोन दिया जा रहा है, इसके अलावा जो आपकी टोटल इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा वो कितने रुपए का है, आपको कितने परसेंट, जैसे कि हमें 24.80% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस भी हमें बेचा जाता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पर शो करी जाएगी, आपको टोटल कितने चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में जो लोन अमाउंट ट्रांसफर होगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करना है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी रहेंगे, तो सबसे पहले आप अपना आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट नंबर को आप दोबारा से डाल देंगे। आपको नीचे ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने रीपेमेंट शेड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ बताया जाएगा कि आपकी ईएमआई किस डेट को और कितनी ईएमआई आपकी हर महीने आने वाली है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब आपके सामने एक लोन एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। इस लोन एग्रीमेंट को आप कंप्लीट पढ़ेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू टू साइन इन लोन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपका लोन अमाउंट है वो 5 से 7 घंटे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP वगैरह आएगा, आप डाल करके आप आगे प्रोसीड कर देना। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन में कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।